हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है, तो आज सबसे पहले थोड़ी सी हाल चाल हो जाए। लॉकडाउन एक्सटेंड होने ही वाला है। आज 17 मई है, तो क्या होगा वो तो हमारे सीएम के हाथों में है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, कैसा है कि उसमें हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। क्या कुछ फॉर्मूलों में मैंने बताया था सिर्फ 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 9 मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के सारे फॉर्मूले, जो कि ये 4th फॉर्मूले बेटा हमारे हैं, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी होता क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बताया जा चुका है। एक बार और आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं, तो पे अटेंशन प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से इन फॉर्मूलों को आप रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से, किस फॉर्मेट में हैं, और इन्हें हमें अप्लाई करना है जल्द से जल्द। अभी हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो 14 वाले क्वेश्चन में हमें इसे अप्लाई करना है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आपके सामने है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसमें हम देख क्या रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में बेटा सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं, 2x और 6x, जो कि इसके क्या है, प्रोडक्टिव हैं, और इसके मान के चलिए क्या हो गए, ये एंगल्स हो गए। क्या हो गए? एंगल्स हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ 2x और 6x जो कि क्या है, इवन है। तो अगर हम इन दोनों का पेयर बना ले, क्या कर ले, पेयर बना ले। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि क्या इसमें नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, उनके एंगल्स जो हैं, उनके नंबर जो हैं, उनके इवन हैं या ऑड हैं, कैसे पेयर्स बन रहे हैं। उन पेयर्स को बनाने के बाद क्या ऐसा कुछ नंबर हमें मिलेगा जिससे किसी और नंबर से हमें उसका ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन हो पाएगा, कट पाएगा, कैंसिल हो पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2x और 6x का अगर हम पेयर बना लें तो हमें बेटा क्या हो जाएगा, इसका ऐड होने पे हमें 8x मिलेगा। 2x प्लस 6x 8x, और 6x में से 2x जाएगा तो 4x, जैसा कि हमें मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका और इनका अगर हम पेयर बना लें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो काम होने के लिए हमें क्या करना है, इसका और इसका बेटा क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने पे हमें क्या मिलेगा, इसका फैक्टर मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए पेयर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम राइट करेंगे इसको। ठीक है, और बेटा पहली चीज हम इसकी 2 मेथड बताएंगे। पहली मेथड ये है, दूसरी मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं कि फर्स्ट मेथड में क्या होगा। तो साइन 6x प्लस साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, साइन c प्लस साइन d, ये बेटा हो गया आपका c और ये हो गया आपका पूरा d। तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन c प्लस साइन d, जिसका फॉर्मूला आपके पास है इस तरीके से, क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर राइट किया गया। ठीक है, और 2 साइन 4x को एज इट इज हम राइट कर लेंगे। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना, अभी टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन 6x प्लस 2x, बेटा 6 प्लस 2 कितना होता है, 8। तो क्या हो गया आपका 8x बाई माइनस 2x हो गया आपका कितना, 4x बाई 2, और प्लस 2 साइन 4x को बेटा उसी फॉर्मेट में हम राइट कर लेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या राइट हो जाएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x और प्लस 2 साइन 4x, इस तरीके से। अब बेटा हम ये देखेंगे का किसका पेयर बन रहा है, ये देखिए 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, मीन्स 2 साइन 4x 2 साइन 4x 2 प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, साइन 4x यहाँ पे 2 बार आया है, ट्वाइस है। देखिए 2 साइन 4x 2 साइन 4x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बहुत सिंपल, वेरी इजी।
क्या हो जाएगा 2 साइन 4x कॉमन हो जाएगा और आपका यहाँ क्या बचेगा, पूरे फंक्शन में आपका क्या बचेगा, देखिए 2 साइन 4x तो गया तो बचा क्या, cos 2x बच गया आपका। ठीक है, cos 2x को एज इट इज राइट कर लेंगे और यहाँ पर प्लस ये तो बाहर ही है तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा इसके प्लेस पे। तो ये होगा हमारा अभी आंसर नहीं हुआ, ये हो गया हमारा फंक्शन cos 2x प्लस 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos 2x के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताया थे। cos 2x का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, राइट कर लीजिए। cos 2x का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हुआ था। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हुआ था और तीसरा फॉर्मूला बेटा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर राइट करेंगे, किसी और फॉर्मूले को राइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो कि हमारा यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके प्लेस पे रखेंगे, cos 2x के प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 4x तो है और यहाँ पर cos 2x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी आपका था। ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ध्यान से देख लीजिए, प्लस 1 से माइनस 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो गया तो बेटा आपका क्या बचा, देखिए यहाँ पर हम राइट करें, यहाँ पर कहीं भी राइट कर लीजिए, बचेगा क्या आपका, यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ठीक है, आपका बचेगा बेटा 2 साइन 4x। बट हम सबसे पहली चीज यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए पहले राइट ही कर ले तब देखते हैं। 2 cos स्क्वायर x आपका यहाँ पर ब्रैकेट में बचा हुआ है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, राइट। 2 साइन 4x 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पर 2 और 2 का बेटा मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 4 साइन 4x। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x एज इट इज हम राइट कर लेंगे। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर जो कि क्या है RHS। ठीक है बेटा, तो RHS आपका फाइंड आउट हो गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसको आप राइट करेंगे, ये रहा आपका सॉल्यूशन। बेस्ट मेथड, वेरी इजी वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर देखी क्या, हमने यहाँ पर देखा कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इस फॉर्मेट में अप्लाई हुआ, हमने 6x और 2x का पेयर बना लिया, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इस तरीके से कैंसिल हुआ, ये फंक्शन बचा हमें 2 साइन 4x कॉमन हुआ, cos 2x प्लस 1 का फैक्टर मिला। 11th क्लास में है, अगर आप चाहें तो cos 2x प्लस 1 या 1 प्लस cos 2x एज इट इज, चाहे जिस फॉर्मेट में आप बोले उसको आप डायरेक्टली बेटा 2 cos स्क्वायर x आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जब 12th में जाएंगे तो कैलकुलस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही फॉर्मूले को 1 प्लस cos 2x को आपको 2 cos स्क्वायर x डायरेक्टली राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप थोड़ा सा छोटे हैं लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, क्वेश्चन वही, मेथड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की सेकंड मेथड, जो कि अभी मैंने बोला था कि हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज पेयर हम इसमें भी बनाएंगे बेटा, बट 2 sin 4x है ना, आपके पास 2 आम है। अब क्या होगा कि अगर आम कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, 2 हिस्सेदार हैं, कौन कौन, sin 2x और sin 6x, इन दोनों को एक एक पीस हमें देना है। ठीक है, दे करके उसे हमें फॉर्मूले में क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, ये फॉर्मूले का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। चलिए जैसा कि हमने बोला आम कटेगा तो सब में बटेगा, तो बच्चों क्या करेंगे, 2 आम है, एक आम इसको दे दीजिए, एक आम इसको, क्या हो जाएगा, पहले ये बड़ा है ना तो sin 4x पहले हम राइट करेंगे। ठीक है, देन हम sin 2x को राइट करते हैं, चाहे जिसे आप पहले राइट कर लीजिए। अब हम देखिए ये बड़ा है, इसको पहले राइट कर लिए ना। ठीक है, इसी तरीके से अब sin 4x, ठीक है, क्या हो गया, sin 4x प्लस sin 4x 2 sin 4x। ठीक है, sin 4x दोनों है ना, कहीं गया नहीं है, बस क्या हो गया, बट गया। ठीक है, तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d बन गया इसी फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अगेन इसमें भी वही, ठीक है बच्चों, हो गया इंटू cos c माइनस डी बाई 2। चलिए अब हम क्या करते हैं, 4x प्लस 2x कितना x हो जाएगा, 6x, क्या हो गया
6x/2। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, 2x/2 प्लस यहाँ पर भी वही 6 + 4 कितना हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा इनटू कॉस। बेटा 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2x/2। 2 से 2 कैंसिल काटते चलिए, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 5 है। ठीक है, तो आपका आ गया 2। तो बेटा सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं cos x 2 और 2, तो 2 cos x मिल गया ना, दोनों में cos x है। ठीक है, दोनों में 2 है। ठीक है, 2 cos x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 cos x हमारा हो जाएगा कॉमन प्लस साइन 5x। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा ये हो गया आपका c और ये हो गया पूरा का पूरा आपका d। तो कौन से फॉर्मेट में हुआ, साइन c प्लस साइन d के फॉर्मेट में। क्या करिए बच्चों, इसे आप राइट कर लीजिए, देन हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं इसको आगे। ठीक है, तो बच्चों आपने राइट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया था साइन c प्लस साइन d के फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d, क्या हो जाएगा c प्लस d मीन्स 3x प्लस 5x बाई का 2 इंटू कॉस c माइनस d/2, 3x माइनस 5x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, बहुत पास पहुंच गए हैं आप लोग। अब क्या होगा, आपका आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा 5 3 8x/2 इंटू कॉस। 3 में से 5 जा रहा है बेटा, जब छोटे में से बड़ा जाता है तो क्या होता है माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया -5 में से 3 जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर तो बच्चों अब क्या हो जाएगा इस तरीके से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया आपका बेटा यहाँ पर देखिए 2 cos, और यहाँ पर क्या बचा आपका 2 sin। देखिए 2 4 जा 8 हुआ था 4x इंटू कॉस, ये हो गया माइनस और ये आ गया आपका x। ठीक है, आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा आपका प्लस cos थीटा होता है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 2 2 जा 4 और ये हो गया आपका cos x, जो कि इस तरीके से राइट था यहाँ पर cos x हो गया आपका, और ये हो गया इसके नियर बाई आपका sin 4x, क्या हो जाएगा sin 4x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहली चीज, क्या आप इस cos x को कुछ इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं? नहीं बेटा, क्या करेंगे आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई जब 4 हो गया तो आप cos x का cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और cos माइनस थीटा आपका cos थीटा ही होता है, तो इस माइनस का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो cos x इंटू cos x आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। एक लाइन मेरी बच गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका RHS। प्यारी प्यारी बच्चों, इसको उतार लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड मेथड का है, थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक आम 2 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको राइट करना है। प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से वेरी इजी वेरी सिंपली आप राइट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपका कुछ इस तरीके से है। क्या है, cot 4x और ब्रैकेट में आपका sin 5x प्लस sin 3x इक्वल्स टू है cot x और ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। बेटा सेपरेटली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। LHS पहले सॉल्व होगा, फिर RHS सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका पैसा, यहाँ मेरा चलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले LHS को सॉल्व करते हैं, देन जो वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर्स को हम क्या करेंगे मिलाएंगे, अगर मिलता है तो सॉल्व हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, और नहीं हुआ तो आप जानिए। ठीक है, तो चलिए आप नहीं हम ही जानेंगे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं LHS। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं LHS cot 4x, यहाँ पे आपका हो गया sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, किस फॉर्मेट में है बेटा, ये sin c प्लस sin d, ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया d, किस फॉर्मेट में हो गया sin c प्लस sin d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 2 sin c प्लस d/2, क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम cot 4x एज इट इज राइट रहेगा, यहाँ पे 2 sin 5 3 कितना हो जाएगा ऐड होके 8x हो जाएगा बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2x आएगा, 2 यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल,
2 4 जा 8, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है आपकी लास्ट लाइन 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका LHS सॉल्व, ठीक है। ये आपका कौन सा था, ये था आपका LHS। इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर RHS को सॉल्व करते हैं। बेटा cot 4x 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स, जो कि आपका LHS हम राइट कर सकते हैं, बट क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा इसे हम क्या कर लें, थोड़ा सा और छोटा कर ले फैक्टर को, समझ रहे बात को। मतलब ये हो गया कि अगर cot 4x को cos अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दें तो बेटा sin 4x यहाँ ऊपर है और ये cos ऊपर रहेगा इसमें, और साइन नीचे होगा तो नीचे साइन और यहाँ ऊपर साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्मूले में बेटा, कि cot थीटा इक्वल्स आपका होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसी फॉर्मेट में इसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 4x अपॉन साइन 4x, और यहाँ पर आपका है 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स, ठीक है बेटा। देखिए sin 4x से sin 4x कैंसिल, ठीक है। क्या बचा आपका, 2 आपका सामने आ जाएगा, cos 4x इंटू कॉस एक्स, ये बेटा आपका LHS हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको राइट कर लीजिए, RHS पे चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं RHS पे। चलिए RHS आपका क्या है, ये है आपका cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। बेटा आप इसमें देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मेट में है, अगर ये C हो जाए और ये D हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन C माइनस साइन D के फॉर्मेट में। साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला देखिए 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। बेटा यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा आपका 2 cos, अगेन क्या हो जाएगा C प्लस D/2 और इंटू साइन C माइनस D/2 एज इट इज हमने राइट कर लिया जैसा कि फॉर्मूला था। देखिए यही तो है फॉर्मूला। अगेन बेटा हम क्या करेंगे, चलिए जो चीजें कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। cot x यहाँ पर हो गया आपका ऐड होकर के यहाँ पर 8x/2 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2x/2 आपका हो गया यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्या बचा आपका cot x, और यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x एज इट इज। देख लीजिए यही चीजें बची थी, इसको हमने राइट कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पर अगर हम cot को cos अपॉन साइन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए साइन है ना, साइन है ना, देखिए साइन यहाँ पर भी है और साइन इसमें भी आ जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 cos 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया ना, देखिए ये और ये कैंसिल, बचा गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ठीक। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ी सी जगह में देख लेते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 बचा है, 2 ने राइट 4x और इंटू क्या बचा है cos x। ये आपका बेटा क्या है, ये आपका RHS है, ठीक है। तो ये RHS और आपका LHS क्या आया था, देखा था आपने, 2 cos 4x इंटू cos x मीन्स इट मस्ट बी रिटन बाई योर सेल्फ, क्या कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपको लिखना मस्ट है बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये लाइन में लिखना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, वरना एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, उड़ा देगा आपकी, तो फिश कर देगा। चलिए राइट करिए इसे जल्दी से। बेटा इस क्वेश्चन में आपको तो कुछ करना ही नहीं है, प्रूव करना है LHS इक्वल्स RHS। RHS को टच मत करिएगा, ठीक है, वरना आपको डिटैच कर देगा, ठीक है। तो LHS cos 9x है, ये 9 है, माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। LHS को आप क्या करिए, डिफाइन कर दीजिए, RHS आपका फ्री है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का जो कि फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये हम डिफाइन करेंगे। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर राइट है। तो यही फॉर्मेट में क्वेश्चन, अगर हम इसको C सपोज कर लें, इसको D कर ले, तो देखिए हो नहीं गया cos C माइनस cos D
और ये अगर आपका हो जाए सी और ये अगर आपका हो जाए डी तो क्या हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो ये फॉर्मूला और ये यही दोनों इसमें अप्लाई हुआ। तो चलिए टाइम न वेस्ट करके हम अप्लाई करते हैं। आप देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यही फार्मूला था, इसमें अप्लाई हुआ डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 2 साइन 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा बेटा आपका। और यहाँ पर आपका देखिए क्या हो गया साइन आपका कितना आएगा -4 आएगा, बिकॉज स्मॉलर माइनस बिगर है। तो छोटे में से जब बड़ा जाता है तो क्या आता है, वैल्यू माइनस में आती है। -4x/2 टोटल का बेटा आपका क्या हो गया अपॉन में 2 कॉस, इसको हम ऐड करेंगे 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20x/2 इंटू साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका इसमें 14x/2 बेटा काटिए 2 7 जा 14 2 10 जा 20 2 7 जा 14 2 2 जा 4। ठीक है बेटा, 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका बेटा साइन 7x इंटू साइन -2x, बिकॉज यहाँ क्या है माइनस है, और अपॉन में आपका हो गया देखिए यहाँ पर cos 10x इंटू साइन 7x। तो बेटा आप देख रहे हैं साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, और बेटा साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। क्या साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस हो गया आपका माइनस साइन थीटा अपॉन आपका हो जाएगा cos 10x। ये बेटा आपका क्या हो गया RHS। वेरी सिंपल वेरी इजी, आपका आंसर आ गया ना। अब क्या आप राइट करेंगे, भूलना नहीं LHS इक्वल्स RHS। इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट टू राइट द LHS इक्वल्स टू RHS बिकॉज योर नंबर इन खतरा, तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर काट देगा। राइट करिए जल्दी से, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा अगला क्वेश्चन तो आपको देख के ही मार देना चाहिए ना। क्या है बेटा, देखिए वेरी सिंपल, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मेट में है। पहला ऊपर नॉमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मेट में है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। LHS को पकड़िए, RHS को लाइए, कहा था ना LHS के साथ RHS आपका फ्री हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, LHS राइट करेंगे, हम एक लाइन बेटा शॉर्ट करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है बेटा, क्या हो गया 5 3 8 हो जाएगा आपका साइन 8x बाई 2 और इंटू कॉस 5 में से 3 जाएगा 2x बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos 5 3 8x बाई 2 इंटू कॉस 5 में से 3 जाएगा 2x बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 4 जा 8 2 1, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर साइन 4x इंटू कॉस x अपॉन में आपका हो जाएगा cos 4x इंटू कॉस x। cos x से cos x कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर नीचे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया था, tan थीटा होता है द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू tan। ये हो गया आपका बेटा RHS। कुछ इस तरीके से राइट कर लीजिए, RHS आपका यही था। ठीक है, ये एक बार तेजी से आप इस फॉर्मेट को ध्यान से पूरे के पूरे कंक्लूजन को देख लीजिए। सबसे पहली चीज मैंने क्या किया था, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले को अप्लाई किया कुछ इस तरीके से बेटा, 2 साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, जैसा कि आपके सामने अगेन 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 जो कि cos c प्लस cos d का फॉर्मेट में अप्लाई हुआ है। देखिए ये है cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, अगेन 5x प्लस 3x, 5 प्लस 3 बेटा 8 होता है। पूरा का पूरा कंक्लूजन जैसा कि तैसा रखा गया। एज इट इज मैंने क्या किया था, 2 से 2 कैंसिल किया था, अप एंड डाउन था, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ
ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 8 हुआ था, साइन 4x आपका सेव हुआ, कॉस x यहाँ पे सेव हुआ, अगेन यहाँ पर कॉस 4x सेव हुआ 2 4 8, और इंटू 2 1 2 cos x से cos x कैंसिल हो गया, बिकॉज ये अप एंड डाउन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो भी प्रोडक्टिव था। ठीक है, ए बी अपॉन ए बी हो तो क्या होता है, ए बी दोनों कैंसिल, बट अगर ए बी अपॉन ए सी हो तो क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी हो तो क्या होता है, देखिए ए बी अपॉन ए सी तो क्या होता है, ए से ए कैंसिल होता है क्योंकि दोनों में है, और दोनों का ऊपर भी प्रोडक्टिव नीचे भी प्रोडक्टिव। लेकिन बेटा अगर यहाँ प्लस हो जाए यहाँ भी प्लस हो जाए तो कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सी हो जाए तो कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हो जाए ए प्लस बी अपॉन ए सी, इस तरीके से हो तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर वाइज से हम एक एक करके निकालेंगे। तो ए अपॉन ए सी प्लस बी अपॉन ए सी, तब ए से ए कैंसिल होगा तो 1 अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए सी ये बचेगा। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीरियसली इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट मी लाइक एनी अदर टीचर। तो बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ को कर दीजिएगा, जो कुछ करना होगा ये आपका मन और मेरा मन ये है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, सबसे पहली चीज़ इसका जो पार्ट होगा, पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होगा आपका प्ले लिस्ट में 11th की प्ले लिस्ट में जा कर के मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो की पिछली वीडियो मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 के पहले क्वेश्चन नंबर 11 12 13 उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जा करके फुल वीडियो वॉच करिए, देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जो कुछ करना हो कर लीजिए, क्योंकि अब तो मुलाकात होनी है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।